नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मंकी पॉक्स पर अलर्ट। जी हां, दुनिया भर में मंकी पॉक्स को लेकर चिंता बढ़ गई है। दरअसल कोरोना के बाद अब एक और संक्रामक बीमारी अपने पांव पसारते हुए नजर आ रही है। मंकी पॉक्स नाम की इस बीमारी का एक मरीज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मिलने के बाद अब भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी हवाई अड्डों के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के पास मौजूद बंदरगाहों के अधिकारियों को मंकी पॉक्स के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी भी रोगी के आइसोलेशन, देखरेख और इलाज के लिए दिल्ली में 3 केंद्र संचालित अस्पतालों, जिनमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल को नोडल केंद्र यानी नोडल सेंटर्स बनाया गया है। सभी राज्य सरकारों को अपने यहां ऐसे चिन्हित अस्पतालों की पहचान करने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने इस सिलसिले में एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तुरंत पहचान के लिए निगरानी बढ़ाए जाने के बीच मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की करे तो इस बीमारी को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अफ्रीका और स्वीडन के अलावा भारत पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक भारत में मंकी पॉक्स को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब यह बीमारी ग्लोबल इमरजेंसी घोषित हो गई है तो इसका मतलब अलर्ट रहने की है। अभी तक मंकी पॉक्स केवल मध्य अफ्रीका में है। हालांकि इसी साल इसके केस दक्षिण अफ्रीका के बाहर भी देखने को मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत में यह वायरस फैला तो कितना खतरनाक हो सकता है। क्या कोरोना की तरह इससे भी तबाही मच सकती है? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से लड़ चुके भारत क्या मंकी पॉक्स को भी हरा देगा? यह भी सवाल लोगों के मन में कौंधता है। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बढ़ते हुए कई मामलों को लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है। और कैसी है यह बीमारी, क्या है इसके लक्षण? मंकी पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी चूहों और अन्य जानवरों से इंसानों में फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के घाव, उसके खांसने, छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स भी इस बीमारी को फैलाते हैं। इसके साथ ही इसके कुछ लक्षण भी हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मसल्स में दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां और त्वचा पर चकत्ते इसके शुरुआती लक्षण हैं। ज्यादातर मामलों में यह बीमारी खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर हो सकती है। अगर आपको मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। खुद को दूसरों से अलग रखें और मास्क पहनें। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर और अन्य सामान को अलग रखें। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यह बीमारी है क्या और क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। तो आखिर किस तरह यह बीमारी फैलती है और इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है, इसको लेकर अभी कई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि यह बीमारी हमारे देश में ही ना पहुंचे, इसलिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पर विशेष चौकसी की बात कही गई है। इसके साथ ही जितने भी बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं और कोस्ट लाइन है जो अन्य देशों की सीमाओं से लगते हैं, उन पर भी विशेष निगरानी बरती जा रही है। कोशिश तो यही है कि ये जो वायरस है वो इंडिया में प्रवेश ही ना कर सके। लेकिन फिर भी मंकी पॉक्स को लेकर लोगों के मन में जो चिंता है उसे हम एड्रेस करेंगे। आज कैसे उससे बचा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। इस खास मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल,
इसके साथ ही हैज बीन फॉर्मर नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला साहब भी जुड़े हैं बतौर हेल्थ एक्सपर्ट। सर, आपका भी बेहद स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर आनंद साहब, आप ही के पास आएंगे। ये जो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर पूरे दुनिया में अभी ऊहापोह की स्थिति दिख रही है, सर, ये मंकी पॉक्स वायरस आखिर है क्या और ये कैसे फैलता है? देखिए, सबसे पहले 1958 में कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश में हुआ था। वहाँ पे एक मौतें भी हुई थी काफी। उसके बाद फिर 1970 में हुआ, वो भी अफ्रीकन देश में ही। फिर उसके बाद 2022 में हुआ, और 2022 में इंडिया में भी एक दो केसेस पाए गए। बाकी वहाँ पे अफ्रीकन देशों में भी काफी मौतें हुई। अभी जो है 2024 में स्प्रेड हो रहा है, और कम से कम 450-500 आदमी उधर मर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ के सारी आस पास के जंगल में वायरस रहते हैं। तो ये तो एनिमल टू एनिमल ही पहले होते थे, अब ये एनिमल टू ह्यूमन होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांटेक्ट ह्यूमन से हो रहा है एनिमल्स का। मेनली जो है मंकीज हैं, इसमें ब्लैक कैप वाले भी हैं, रेड वाले भी हैं। तो ये देखा गया कि या तो इनकी मीट खा रहे हैं ये लोग, या इनके ब्लड से आ रहा है, कहीं ना कहीं ये टच हो रहा है, जिसके कारण ये ह्यूमन में स्प्रेड हो गया। ये बड़ा खतरनाक वायरस है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के पास स्मॉल पॉक्स था, आपको पता होगा। वो स्मॉल पॉक्स अब पूरे पृथ्वी से हटा दिया गया है। स्मॉल पॉक्स की हम लोग बहुत रोकथाम किए, वैक्सीन भी लगवाए। उसी तरीके से ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बीच की स्टेटस में है, और ये देखा जा रहा है कि अभी मॉर्टेलिटी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 10% की उस पे हम लोग मान रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा पॉपुलेशन में, जैसे पैंडेमिक हो गया, कोरोना ऐसे ही आया था, और 2 महीने पहले चाइना में देखा गया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद जो है इंडिया में देखा गया, उसके बाद पूरे विश्व में भर गया। और ये मंकी पॉक्स भी 2022 में 100 देशों में फैला था। तो इसलिए हम लोग अछूते नहीं है। चाइना और इंडिया को अगर फैल जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तथा बड़े शहरों में तो इसमें थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसको ये नहीं टच कर पाएगा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वाली ही इम्यूनिटी लगभग बता रहे हैं लोग, हमारे साइंटिस्ट वायरोलॉजिस्ट लोग। मैं सुभाषी मेडिकल कॉलेज से बता रहा हूँ, हमारे जो वायरोलॉजिस्ट यही बता रहे हैं कि तो हम लोग इसको रोक लेंगे। और वैक्सीन भी स्टार्ट हो गई अमेरिका में लगना, मंकी पॉक्स वैक्सीन के नाम से। तो यहाँ भी हम लोग तैयारी में हैं, और यहाँ भी स्प्रेड रोकेंगे, क्योंकि एयर ट्रांसमिशन, एयर ट्रेवल्स तुरंत बंद कर देना चाहिए, बंदरगाहों से बंद कर देना चाहिए। तथा जो ट्रेन वगैरह से भी जो लोग आए उनको स्क्रीन आउट करना है। अगर वो अफ्रीका से आ रहे हैं तो स्पेशली उनको स्क्रीन आउट करना है। कहीं उनको ये बुल्लस फॉर्मेशन जो उनके शरीर पे दिख रहा है, जिसमें सीरम सिक्रीशंस भी दिख रहे हैं, तो उनको रोकना है, और जिनको ज्यादा बुखार हो उनको रोकना है। जी ओके सर, ओके। तो हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला साहब भी जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, WHO ने तो इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। सर, ये भारत के लिए कितना सीरियस हेल्थ इशू है और इससे कैसे निपटा जाए? सर देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो कोई पैनिकीनेस ना आए। जैसे मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे बहुत ठीक बता रहे थे। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले हमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगती थी, उससे सारे पॉक्स कम हो जाते थे, मंकी पॉक्स भी और चिकन पॉक्स भी। जब से स्मॉल पॉक्स दुनिया से खत्म हुआ है और उसकी वैक्सीन बंद हुई है, तब से हमने देखा चिकन पॉक्स बच्चों को टीका हमारे देश में लगता है और हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का हिस्सा है। उसके बावजूद भी चिकन पॉक्स काफी होता है बच्चों में। और जहां तक मंकी पॉक्स है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब एनिमल से एनिमल को फैलती थी। अब क्योंकि एनिमल किंगडम का मानव से अच्छा संपर्क हो गया है, तो ये बीमारी थोड़ा ज्यादा फैलना शुरू हो गई है। और पहले मोस्टली अफ्रीकन देशों में, कांगो में हमने केस सुने थे, कांगो में, युगांडा में, रवांडा में। फिर सुना था यूरोप में कुछ केसेस स्वीडन में रिपोर्ट किए गए, और फिर एज नियर एज हमारी पाकिस्तान में और POK में भी केस पकड़े गए। तो इसलिए आम आदमी डरेगा कि जैसे कोरोना फैला था ये तो नहीं फैल जाएगा।
तो मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं फैलेगा, लेकिन जो भी केसेस एनिमल जो भी लोग एनिमल हैंडलर्स हैं या जो इंटरनेशनल जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, अब एकदम ट्रैवल बंद कर देना तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि WHO को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुकी है, बट अभी थोड़ी एहतियात रखना जरूरी है, इसलिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनको अगर हम एयरपोर्ट पे रोकेंगे या सी पोर्ट्स पे या बंदरगाह पे रोकेंगे तो एकदम पैनिकीनेस आ जाएगी। तो थोड़ा सा नजर बनाए रखना जरूरी है। वो आने वाले कुछ दिन काफी क्रूशियल रहेंगे कि अगर कुछ केसेस इंडिया में स्पॉट होते हैं तो एकदम चिंता होगी। लेकिन कुल मिला के टिल नाउ हम अभी वी आर सिटिंग प्रिटी। हालांकि मॉन्कीपॉक्स की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यूएस में लगाई जाती है अभी तक। तो हम इतना ही कहेंगे कि अभी कोई, जैसे कि हमारा देश कई बीमारियों को जूझता रहता है, हमारे देश में तो हर बीमारी की जरूरत ज्यादा ही हो जाती है। पहले आपने देखता था कि कोरोना कितना ज्यादा हुआ, हमने उससे लड़ाई की। फिर हमारी जो सीजनल बीमारियां देश की यही खत्म नहीं होती, जो हमारी नॉर्दर्न इंडिया में और जो ये सीजनल बीमारियां मलेरिया से लेके चिकनगुनिया से लेके और डेंगू तक, वो भी उछाल मार रहे हैं। तो इसलिए लोगों को त्राही ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एक सर्वेलेंस बनाए रखना, तो एक नजर बनाए रखना जरूरी है। लेकिन कुल मिला के अभी तक डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओनली द एनिमल हैंडलर्स एंड द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड, उन घरों में या उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है। कोई भी तेज बुखार आए तो थोड़े से दाने निकलने शुरू हों तो आप अपने नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के पास जाइएगा और बहुत जल्द अपनी जांच करवाइएगा ताकि ऐसा ना हो। लेकिन अभी तक डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आनंद साहब, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो एक पेशेंट के मन में आता है या एक व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई इट फ्रॉम एनी अदर फ्लू, स्पेसिफिसिटी के लिए, और आखिर अगर कुछ लक्षण नजर आते हैं तो फिर इसके बचाव को क्या उपाय है? देखिए, चेहरा जो है थोड़ा सा इसमें ज्यादा तपतपाता हुआ दिखेगा क्योंकि हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तथा छोटे छोटे फोड़िया की तरह, फोड़े की तरह बुल्लस फॉर्मेशन होता है। उसमें जो है जैसे मोती होती है उसके बराबर, और उसमें सीरम भरा होता है। कई बार देखा गया है कि रेड भी सीरम दिखता है, कई बार ट्रांसपेरेंट भी दिखता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पूरे शरीर में गोल गोल मटर के दाने से लेके मोती के दाने के बराबर निकला होता है, तथा बहुत तेज बुखार है, साथ में उल्टी भी है और बदन दर्द होता है, क्योंकि जितने भी वायरल फीवर है उसमें बदन दर्द बहुत ज्यादा आता है क्योंकि सेलुलर डेथ होती है टिश्यूज में। तो इस तरीके से अगर कोई भी दिखता है तो उसको फौरन नोटिफाई कराएं, और रेड अलर्ट तो यहाँ घोषित कर ही देना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त बीता है, जाते जाते मैंने समझ लीजिए अक्टूबर तक तो मैंने फैल जाएगा, अगर फैला तो, और नहीं तो हम लोग कंट्रोल कर दिए तो हम लोग बचे हुए हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना में भी आ गया है, तो इंडिया में आना आसान है क्योंकि चाइना से बहुत जल्दी वो एनिमल से दूसरे का क्रॉस भी करते हैं, क्योंकि जितने भी बॉर्डर पे है वो सेना वाले आदमियों के लिए होते हैं, न कि जानवरों के लिए। जानवर वो इधर से उधर घूमते रहते हैं और दूसरा बाउंड्री भी क्रॉस कर लेते हैं। तो और दूसरी बात है कि एयर ट्रेवल से अगर पोटेंशियल इन्फेक्शन है, कहीं कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो वो तो विजिबल नहीं होगा अगर सेक्सुअल कांटेक्ट का दिख रहा तो अब इसीलिए एड्स भी ऐसे ही फैला था, वो विजिबल नहीं होता था, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैला। तो उसी तरीके से ये फैल सकता है, और इसके लिए हमने 10% डेथ तो लगभग है ही है, समझ लीजिए। तो 11% फैटेलिटी रेट है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हालांकि डॉक्टर नरेश साहब ने भी साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। हम लगातार इस टॉपिक पर बने हुए हैं, इसकी और गहनता से बातचीत करेंगे। एक और सवाल यह है कि आखिर जो फिलहाल मौजूदा स्ट्रेन की यदि बात करें तो 2022 में भी सर मंकी पॉक्स की सुगबुगाहट सुनाई दी थी। 116 देशों में इसने एंट्री ऑलरेडी कर चुकी है, ऐसा रिपोर्ट्स आए थे सर। ऐसे में अभी जो मौजूदा CLAD1 वेरिएंट है वो
कितना ज्यादा खतरनाक है अपने प्रेडिसेसर यानी CLA2 वेरिएंट, जिसके बारे में हमने 2022 में बात की थी। सर ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि सर क्या आखिर इसकी कोई दवा है जिससे व्यक्ति ठीक हो सके, और ये कितना घातक है? देखिए, जो जितनी भी वायरल डिसीजेज होती हैं उनके कोई कंफर्म्ड एंटीवायरल ड्रग्स यूजुअली नहीं होती हैं। ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव होती है, चाहे वो कोरोना था, चाहे सिंपल वायरल फीवर है, चाहे वो मॉन्की पॉक्स है। तो इतना ही कहेंगे, हालांकि मॉन्की पॉक्स की कुछ दवाएं हैं लेकिन इतनी ज्यादा यूज अभी नहीं की गई हैं। और जहां तक आपने पूछा कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले में नया जो अब वाला वेरिएंट, तो देखो मोर्टेलिटी तकरीबन 10% है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कही जाती लेकिन बहुत ज्यादा है भी। तो इसलिए, लेकिन ये इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है, फैलता बहुत तेजी से है। तो जो हमें डरना पड़ता है कि ये लीथल कम है, इन्फेक्शियस यानी कि स्प्रेड ज्यादा करता है। तो इसलिए अभी तो हमारी एक ही इच्छा है कि इसका एक भी केस हिंदुस्तान में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान में भगवान की दया से पहले ही बीमारियां बहुत, वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद टू मेनी डिसीजेस। System northern India is in the grip of viral fever, also is in the grip of dengue, also is in the grip of offending, क्योंकि जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तो ये सब शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डरना पड़ता है कि एक नई मुसीबत, आम लोग घबरा जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है ये। तो इससे इतना ही कहेंगे, टिल नाउ सिंस द cases may have come in China, Bangladesh and Pakistan, but I think थोड़ा सा जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स है उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये बीमारी कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप हवा से उड़ के आती है, कोई ना कोई आसपास जानवरों में होती है, तभी हवा से ये फैलती है। ऑब्वियसली इट इज एयरबोर्न डिसीज। तो इतना ही कहेंगे कि उनके जो लोग एनिमल हैंडलर्स हैं वो अपना ज्यादा ख्याल रखें। और अभी तक की आफ्टर ऑल इतने केसेस होने के बाद भी जो चिकन मॉन्की पॉक्स के 2022 में भी इंडिया में ज्यादा केस नहीं हुए थे। तो अभी तक कुल मिला के चाहे हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, क्योंकि पहले हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगवाते थे। जो नई जनरेशन के लोग हैं, जो 50-60 के लोग हैं, उन सबको स्मॉल पॉक्स का टीका लगा हुआ है, उनको एक बचाव है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है पिछले 30-40 साल वाली, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उनको जरा डर ज्यादा है। तो इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा एक अलर्ट चलता रहे, और एक हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि ना हो। और जैसे ही कोई केसेस हों, जैसे कि डॉक्टर आनंद कह रहे थे, कोई केस को तेज बुखार हो, चेहरे पे लालपना आए, एकदम कोई दाना नजर आए, वो कुछ भी हो सकता है, उसको जल्द जाके नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में दिखाइए। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर नरेश साहब ने, डॉक्टर आनंद साहब, एक वैलिड पॉइंट भी उठाया। मॉनसून का भी एक सीजन है, और मॉनसून वैसे भी बीमारियों का एक इन्फ्लक्स होता है सर इस सीजन में। तो ये एक टाइमिंग के लेकर भी एक कंसर्न है कि हाउ लॉन्ग कैन वी डिले इट, मतलब कब तक हम उसको रोक सके, तो उसके बाद उसकी जो इंटेंसिटी है कुछ कम हो जाए। वो एंट्री की बात हुई सर। और दूसरी बात है कि 3 हेल्थ सेंटर्स को दिल्ली में नोडल सेंटर बनाया गया है सर। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग भी है, सफदरजंग भी है। ऐसे में सर ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर किया गया है, या फिर एक कॉशियस अप्रोच है कि नहीं, किसी भी हालत में हम रोकते हैं, और भगवान ना करे यदि कोई ऐसी सीन आती है तो उसको हम कॉम्बैट कर सके? सर ये एक है सवाल। और एक और मेरा सवाल है सर इसके बाद कि जो कंटेजियस मरीज होता है सर, आखिर वो कितने दिनों तक कंटेजियस रहता है, ये भी एक सवाल। जी, बहुत अच्छी बात क्वेश्चन पूछा आपने। कम से कम 3 हफ्ते तो रहता ही रहता है। कंटेजियस अगर हुआ तो 3 हफ्ते तो रहेगा ही। उसके फुमाइड तथा छींक और साथ में जो है तौलिया वगैरह ये सब अलग कर देना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, खतरा उनको है जो न्यू बॉर्न और जो 12 साल से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और अगर ये उसकी तरह मिमिक कर रहा है, स्मॉल पॉक्स की तरह, तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और चिकन पॉक्स के वैक्सीन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। रही बात की चूंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, इसका मतलब है कि ये एड्स की तरह भी है, और इस तरीके से ये खतरनाक साबित हो सकता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि मानसून वगैरह का टेम्परेचर चूंकि यहाँ पे बढ़ता है, ये टेम्परेचर अफ्रीका को डुप्लीकेट करता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। और जब भी ऐसे तरीके से 19 नवंबर को पहली बार 2019 को ये पता चला था कि कोरोना वायरस इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में 1-2 आया और चाइना में काफी आ गया। चाइना में फैल गया, दिसंबर तक बहुत बुरी हालत हो गई। उसके बाद जनवरी और फरवरी में, माने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यहाँ पे हो गया।
तो अब ये हमको तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी का अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ कोरोना में आकर ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी हमको कोरोना से हुई नहीं है। हो सकता है इस साथ में कोरोना भी आ जाए, और इसका भी म्यूटेशन होता रहता है। अभी खतरनाक नहीं है, कल को खतरनाक हो जाएगा। जैसे सेकंड वेव में कोरोना 50% डेथ होने लगा था, फटाफट रिस्पिरेटरी में जिस पे अटैक किया मरने लगे थे लोग। तो ये चीजें हैं। 32 लैब इन्होंने WHO ने या इंडिया में अलर्ट कराए हैं। ठीक, उससे हम लोग डायग्नोसिस बनवा लेंगे, लेकिन डायग्नोसिस से इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ड्रग्स नहीं होती। मेन वैक्सीन है। वैक्सीनेशन का जल्दी से जल्दी अगर ये अलर्ट होके वैक्सीनेशन शुरू करा देंगे तो उससे तो रुक जाएगी। ठीक है नहीं सर। तो बाकी सिम्टोमेटिक इलाज है और सिम्टोमेटिक हम लोगों का वर्क है। लेकिन ये हमें पक्का मालूम है कि ये ऑर्गन डैमेज करेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स में आंखों की रोशनी लोग चली जाती थी, तरह तरह के, क्योंकि इम्यूनिटी अफ्रीका की बहुत मजबूत है। ठीक है सर, इसका मतलब हमें प्रिवेंटिव होने की बेहद जरूरत है। हाँ, क्योंकि इसकी एंट्री ही नहीं हो सके। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट सर डॉक्टर नरेश सर से भी लेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जितने भी दर्शक फिलहाल हमको और आपको सुन पा रहे हैं सर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा स्थिति में? देखिए, as so as monkeypox goes in India, till now not a single case done. So only जो एनिमल हैंडलर्स हैं और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो अपना एहतियात रखें, और कल से थोड़ा सा एहतियात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और सर्वेलेंस टीम की तरफ से भी एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट पे बनाए रखा जाए। और यही बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हालांकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और चाइना में केस हो गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है इंटरनेशनल ट्रेवल हमारे देश का बहुत ज्यादा है, और पर्टिकुलरली चाइना में तो बहुत ही ज्यादा है। इवन अफ्रीकन नेशन में भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमें डर रहेगा कि ना हो जाए, बट टिल नाउ वी आर सिटिंग प्रिटी। तो ये लग रहा है कि जो हमारे ओल्डीज हैं उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है, वो बड़ी पोटेंट वैक्सीन थी, उससे हम बचे हुए हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो अभी भी थोड़ा सा वल्नरेबल है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा। रेस्ट कमिंग वीक्स विल डिसाइड सिचुएशन। सर्वेलेंस यस, बट पैनिकनेस नॉट एट ऑल। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को आगाह करने की कोशिश की। हालांकि साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें प्रिवेंटिव रहने की जरूरत है, और हमारे एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, बंदरगाह और जितने भी कोस्ट लाइन है उन पर चौकसी बढ़ानी है, ताकि ये वायरस इंडिया में एंट्री ही ना कर सके। लेकिन हमारा यह शो दिखाने का मकसद था कि हमारी जनता भी इसको लेकर जागरूक और सचेत रहे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।